Hey Xiangwang family, welcome back. स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्टेड. जिंगशी में जहाँ लान वांग जी मेडिटेशन करने की लाख कोशिशों के बाद हार चुका था और 9 बज चुके थे, तो अपना डिसिप्लिन ओमेगा सीधा जाकर बेड पर लेट जाता है और सोने की नाकाम कोशिशें करने लगता है. 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और अब 2 बज चुके थे. पर आज हंग वांग जुन के आंखों की नींद तो कहीं गायब हो चुकी. बार बार उसके सामने हमारे ईलिंग पिट्रिया मतलब वी वुशियान का वो फेस आ रहा था. वांग जी को विंग पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि सबके सामने विंग ने वांग जी को इंसल्ट किया था. वही दूसरी तरफ उसे कुछ अजीब ही फील हो रहा था. उसका दिमाग जो विंग को गुस्सा कर रहा था, वही उसका दिल इन सब चीज़ों से अलग कुछ और ही फील कर रहा था. और उसका दिल और दिमाग उसके अंदर ही लड़ रहे थे, जिस वजह से हमारे प्यारे से लान वांग जी की नींद तो उड़ चुकी थी. ना वो ठीक से मेडिटेशन कर पाया था, ना उसने खाना खाया था, ना ही अब वो सो भी पा रहा था. वही हमारे इस प्यारे से ओमेगा की नींदें उड़ाने वाला अल्फा चैन से सोया हुआ था. वी वुशियान उसी अंधेरे रूम में सो चुका था. विंग ने मेडिटेशन करने की कोशिश की थी. जब उसने देखा कि स्ट्रॉन्ग बैरियर से इस पूरी जगह को ऑलरेडी सिक्योर कर दिया गया है, तो वो समझ चुका था कि उसके लाख मेडिटेशन या लाख कोशिशों के बाद भी उसकी गोल्डन कोर अनसील तो नहीं होने वाली. तो उसने सोचा क्यों ना सोकर अपनी बॉडी स्ट्रेंथ ही बढ़ा ही जाए. यही सोचकर वी वुशियान सारे सोचों को अलग रख के नींद की आगोश में सो चुका था. भले ही अभी उस पर जान का खतरा था, वो हजारों दुश्मनों के बीचों बीच फंसा हुआ था, पर मजाल है इन सब मुसीबतों की जो विंग की नींद उड़ा सके. सो वो घोड़े गधे सब कुछ बेचकर सो रहा था. वही लैन क्लैन से दूर वैन क्लैन और जिन क्लैन बहुत ज्यादा ही परेशान था, क्योंकि कुछ दिनों पहले से वॉकिंग क्रॉप्स बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव हो चुकी थी. ये प्रॉब्लम पिछले कुछ दिनों से ही चल रही थी, पर नाइट हंट करने के बाद बहुत सारे वॉकिंग क्रॉप्स खत्म भी हो चुके थे. पर अचानक ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए थे, जिन्होंने वैन क्लैन, जिन क्लैन और अब नी क्लैन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था. सारे कल्टीवेटर्स अपनी अपनी जी जान लगाकर इन वॉकिंग क्रॉप से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर ये वॉकिंग क्रॉप्स हद से ज़्यादा ही अग्रेसिव थी, जिस वजह से बहुत सारे कल्टीवेटर्स घायल भी हो चुके थे और बहुत सारों की डेथ भी हो चुकी थी. वही नी सेट से नी मिंजू, जिन सेट से जिन ग्वांगशान और वैन सेट से वैन रोहान, वो सारे बहुत परेशान थे, क्योंकि वो अपने सेट को बचा ही नहीं पा रहे थे. हर रोज रात को ये वॉकिंग क्रॉप्स अपीयर होती थी और बहुत सारा नुकसान करके, बहुत सारे लोगों को हार्म करके सुबह तक डिसअपियर हो जाती थी. इन वॉकिंग क्रॉप्स को बना कौन रहा है, कौन इन्हें कंट्रोल कर रहा है, इस बात का कोई भी अता पता नहीं था. हर कोई बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका था. बड़े बड़े सेट्स के साथ छोटे सेट भी इन वॉकिंग क्रॉप्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे. जैसे मो सेक्ट भी इन वॉकिंग क्रॉप से बहुत ज्यादा परेशान था. ऊपर से उनके पास तो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी नहीं थे. वे क्लैन इकलौता ऐसा क्लैन था जो इन वॉकिंग क्रॉप से लड़ चुका था वी वुशियान की वजह. जब जियांग चैंग जख्मी होकर वापस आया था, तब विंग वहां गया था और उसने सारे वॉकिंग क्रॉप्स को यिलिंग से पूरा खत्म कर दिया था, जिस वजह से सिर्फ अब यिलिंग और गुसू ही सेफ थे. बाकी सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये वॉकिंग क्रॉप्स फैल चुके थे और हर रोज तबाही मचा रहे थे. जहाँ पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड वॉकिंग क्रॉप्स की वजह से परेशान था, वही जियांग चैंग वी वुशियान की वजह से परेशान था, क्योंकि विंग के बारे में उसे अभी कोई भी खबर नहीं मिली. वो सिर्फ इतना पता कर पाया था कि विंग को लैंस ने बंदी बना लिया था. इसके अलावा विंग के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, इस बारे में चैंग को कोई भी खबर नहीं मिली थी. वो बहुत ज्यादा ही परेशान था. विंग के लिए वो बहुत वरीड हो चुका था. दूसरी तरफ जियांग फैंगमियान भी कहीं ना कहीं विंग की हेल्प करना चाहते थे, पर वो जब निकलने वाले थे तब उन्हें भी पता चला कि जियांग क्लैन पर भी वॉकिंग क्रॉप्स ने अटैक कर दिया है. तो
वो सिर्फ अपने कुछ कल्टीवेटर्स ही भेज पाए जियांग चैंग की तरफ, मतलब वे सेक्ट में, और खुद अपने सेक्ट को बचाने में लग गए थे। जियांग चैंग ने सोच लिया था कि जैसे ही जियांग क्लैन के कल्टीवेटर्स यहाँ आएंगे, वो वे क्लैन के कल्टीवेटर्स के साथ ही मिलकर सीधा लैन सेक्ट पर वार कर देगा और विंग को छुड़ा लाएगा। पर इसके लिए भी उसे वक्त लगेगा क्योंकि वो खुद ही अभी वीक है। जियांग चैंग के साथ साथ वेन किंग भी वी वुशियान के लिए बहुत ज्यादा वरीड थी। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था। लैन क्लैन अभी भी बहुत परेशान था। भले ही उन्होंने ईलिंग पिट्रियाक को पकड़ के रखा है, उसकी सारी पावर्स ब्लॉक हैं, पर यह कब तक चलेगा? वी वुशियान इतना आसान नहीं है। अगर उसे एक बार अपनी पावर्स वापस मिल गई, पूरी नहीं तो 1% भी मिल गई, तो पूरा लैन क्लैन बर्बाद करने की ताकत अकेला वी वुशियान रखता है। ये बात कहीं ना कहीं सारे लैंस जानते थे। वही दूसरी तरफ उन्हें जियांग चैंग से भी खतरा था, क्योंकि उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब जियांग चैंग भी गुसू पर अटैक करने के बारे में सोच रहा। तो पूरा लैन क्लैन अब ऑलरेडी दोनों तरफ से ही खतरे में थे। एक खतरा तो उन्होंने अब क्लैन में ही पाल के रखा था और दूसरा उन्हें बाहर से था। यही सोचकर पूरा लैन क्लैन ऑलरेडी परेशान था। ऊपर से लैन चिंगेजुन के पास बहुत सारी इन वॉकिंग क्रॉप्स की खबरें भी आ रही थी, क्योंकि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करते थे। तो पूरे कल्टीवेशन पर जब खतरा आएगा तो लैन चिंगेजुन को कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। तीनों तरफ से लैन क्लैन पूरा फंस चुका था, क्योंकि उन्हें वी वुशियान को संभालना था, जियांग चैंग को और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के इन वॉकिंग क्रॉप्स को भी। लैन चिंगेजुन पर बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका था, पर उन्हें अब इन सब चीजों से निपटना ही होगा। यही सोचकर लैन क्लैन नेक्स्ट डे ही वी वुशियान का फैसला करने का डिसीजन लेती है, क्योंकि एक बार अगर वी वुशियान संभाल लिया जाए तो जियांग चैंग का खतरा टाला जा सकता है और बाद में कल्टीवेशन वर्ल्ड पर फोकस किया जाएगा। यही लैन चिंगेजुन ने डिसाइड किया था। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे और वी वुशियान अभी भी उसी अंधेरे रूम में कैद था। अब सुबह हो चुकी थी और फाइनली अब वी वुशियान के फैसले का वक्त था। वी वुशियान को जबरदस्ती उठाकर फिर से लैन क्लैन के उसी ट्रेनिंग फील्ड में खड़ा कर दिया गया था। उसे उसी इनविजिबल रोप से बांधा गया था। लैन क्लैन के सभी डिसिपल्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि वो वी वुशियान को उसके नीज के बल बिठा सके, पर वो तो वी वुशियान था, इतनी जल्दी तो हार मानने वाला नहीं था। लाख कोशिशों के बाद भी लैन क्लैन के डिसिपल्स वी वुशियान को नीज के बल नहीं ला पाए थे। सो वी वुशियान वहां फेयरलेसली खड़ा था। उसके चेहरे पर, आंखों पर मौत का कोई डर नहीं था। वो बहुत शांति से वहां खड़ा था। इनफैक्ट उसके चेहरे पर एक अलग ही डेविल स्माइल थी, जैसे वो सबको चिढ़ा रहा हो। लैन चिंगेजुन, लैनी, लैन सिचैन, लैन कुरैन, लैन वांगजी और हमारी लैन फॉरेन भी वहां मौजूद थी, मतलब लैन हुसैन। सभी विंग की तरफ ही देख रहे थे। जैसे कि हांग वांगजुन ने कहा था, विंग को मौत की सजा मिलने वाली थी। वांगजी को विंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग की आंखों में मौत का डर जो उसे देखना नहीं मिल रहा था। ऊपर से उसकी कल की हरकत, वो तो और भी वांगजी को गुस्सा दिला रही थी। और दूसरी तरफ वी वुशियान, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सबकी तरफ देख रहा था और अपनी वही टीजिंग स्माइल दे रहा था। इनफैक्ट वांगजी को उसने सबके सामने आंख भी मारी थी, जिसे देखकर वांगजी का तो खून खौल रहा था और बाकी सब बस शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे। विंग एक बार पूरे ग्राउंड में अपनी नजरें दौड़ाता है और वो एक इंसान पर आकर अपनी नजरें रोक देता है। ये वही इंसान है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वो पहचान चुका था उस इंसान को, जिसलिए वो उस इंसान की तरफ देखता है और एक अश्योरिंग स्माइल करता है, जिससे वो पर्सन समझ जाता है कि जरूर वी वुशियान ने कुछ ना कुछ तो किया है। सो अब तक वो पर्सन जो स्ट्रेस था वो थोड़ा रिलीफ होकर बैठ जाता है। वांगजी आगे आता है और वो लैन चिंगेजुन के सामने बो करके विंग को मौत की सजा देने के लिए परमिशन मांगता है।
लैन चिंगेजुन तो यही चाहते थे, जिस वजह से वो तुरंत नोट कर देते हैं। वांग जी पीछे पलटता है और वो विंग की तरफ जाने लगता है। विंग के लिए वांग जी के दिल में जो गुस्सा था, आज फाइनली वो उसे शांत कर सकता है। आज विंग के खून से वो अपने इंसल्ट की, डिसरिस्पेक्ट की बदला लेगा। यही सोचकर वांग जी आगे बढ़ता है। तभी वी वुशियान उसकी तरफ देखता है और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, सो लैन क्लैंस के डिसिपल्स और द ग्रेट लाइट बियरिंग लॉर्ड हांग वांग जुन एक निहत्थे पर वार करेगा। कम ऑन लानवांग जी, इतने तो मत गिरो, एटलीस्ट मुझे भी लड़ने का एक चांस तो मिलना चाहिए। क्या सोचते हो? इतना बोलकर वो वांग जी की तरफ देखकर जस्ट एक विंक करता है, जिसे देखकर वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। विंग में अभी भी इतनी हिम्मत बाकी है कि उसने कल जो उसके साथ किया, उसके बाद भी उसे लगता है कि सच में वांग जी उसे मौका देगा। कभी नहीं। यही सोचकर वांग जी विंग की सारी बातों को अवॉइड करता है और सीधा विंग की तरफ जाने लगता है। पर विंग वो अभी भी काम था और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सो कल मैंने तुम्हें जो कहा था, तुम सच में वही हो, तुम कायर हो। इतना बोलकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। जब वांग जी विंग के मुंह से अपने लिए कायर सुनता है तो उसका खून तो खौलने लगता है। वो विंग को तुरंत उन इनविजिबल रोप से आजाद करवाता है और विंग की तरफ एक सॉर्ड फेंक देता है। ऑब्वियसली वांग जी जानता था कि विंग में इतनी ताकत बची ही नहीं है कि वो अपनी सॉर्ड सुबियान को समन कर सके, जिस वजह से वांग जी ने विंग की तरफ एक नॉर्मल सॉर्ड ही फेंक दी थी। विंग भी तुरंत झुककर उस सॉर्ड को उठा लेता है और वांग जी उस पर वार करने लगता है। विंग हर वार को डॉच कर रहा था और वांग जी के साथ बहुत नॉर्मली लड़ रहा था। भले ही विंग एक नॉर्मल पर्सन था, फिलहाल तो उसकी गोल्डन कोर अनसील्ड थी, जिस वजह से वो वांग जी पर कल्टीवेटर की तरह तो वार नहीं कर सकता था, पर एक नॉर्मल ह्यूमन बनकर भी वो वांग जी के वार को डॉच कर सकता था और उस पर वापस वार भी कर सकता था, क्योंकि विंग का मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था, जिसे वांग जी भी अब महसूस कर सकता था। वांग जी के साथ विंग ने एक बार पहले भी फाइट की थी विंग के ट्रेनिंग ग्राउंड पर वहां भी विंग बहुत प्लेफुली वांग जी पर वार कर रहा था। उन वार में कोई भी अग्रेशन नहीं था, पर इन सारे वार में अग्रेशन था, गुस्सा था। विंग ये महसूस कर सकता था और वांग जी भी। पर फिर भी विंग अभी भी अपनी स्ट्रेंथ से वार नहीं कर रहा था, वो बस वांग जी के वार से बच रहा था। ऐसे ही कुछ देर विंग वांग जी के साथ खेलने लगता है। वांग जी विंग पर बहुत अग्रेसिवली वार कर रहा था, वही विंग वांग जी के हर वार से बस बच रहा था और उसके साथ खेल रहा था। इस पूरे वॉर के दौरान विंग के चेहरे पर उसकी चेयरफुल फ्लटी स्माइल थी, वही वांग जी के चेहरे पर उसका सीरियस, कोल्ड और गुस्सेल एक्सप्रेशन था। कुछ देर तो विंग ऐसे ही उन सारी वार को डॉच करता है, लड़ता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो फील कर रहा था कि वो अब थक रहा है। अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो वांग जी से लड़ पाए। उसे अब यहाँ से निकलना होगा, बहुत खेल चुका वो ये खेल। यही सोचकर विंग वांग जी पर एक लास्ट स्ट्रॉन्ग वार करता है, जिससे वांग जी थोड़ा पीछे जाकर लगता है, पर वो गिरता नहीं, वो खुद को संभाल लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, जो इस वार से थोड़ा हड़बड़ा गया था, पर उसने खुद को बहुत जल्दी संभाल लिया था और वो विंग की तरफ बहुत गुस्से से बढ़ रहा था। विंग उस वार के लिए बिल्कुल रेडी था। जैसे ही वांग जी विंग पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, विंग तुरंत अपनी उसी सॉर्ड को अपने और वांग जी के बीच में रख देता है। वो वांग जी के वेस्ट को टाइटली ग्रैब करता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और दूसरे हाथ से उसकी सॉर्ड को पकड़ लेता है, अपनी सॉर्ड को नीचे फेंक कर। विंग वांग जी बिल्कुल ईयर के पास जाता है और धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, योर लव इट्स पॉइजन फॉर माई लाइफ माई ओमेगा। इतना बोलकर विंग वांग जी को पीछे की तरफ पुश करता है। वो उस ट्रेनिंग ग्राउंड के एक साइड को देखता है जहां एक पर्सन बैठा हुआ था। वो उसे जस्ट विंग करता है और तुरंत एक तालिस्मा लगाकर अपने आप को वो वहां से डिसअपियर हो जाता है। जैसे ही विंग वहां से डिसअपियर हुआ था,
उस पर्सन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी और उसने तुरंत अपनी स्माइल को ड्रॉप भी कर लिया, क्योंकि वो अपनी स्माइल यहाँ किसी को भी दिखा नहीं सकता। उसके फेस के ये बदलते हुए एक्सप्रेशन किसी ने भी नहीं देखे थे, क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ वांग जी की तरफ था, जो शॉकिंगली अभी भी उसी जगह पर देख रहा था जहां से विंग डिसअपियर हुआ था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने स्ट्रॉन्ग तालिस्मा के बावजूद विंग उनके हाथ से भाग गया। पर कैसे? विंग की गोल्डन कोर सील थी, उसकी सुबियान उसके पास नहीं थी, उसकी चेंचिंग उसके पास नहीं, तो वो खुद को यहाँ से गायब कैसे कर सकता है? यही सब सोच रहे हर कोई अब बहुत परेशानी में आ चुका था, क्योंकि द यीलिंग पेट्रियार्क गुसू से भाग चुका था और अब गुसू पर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले थे। ये लैन चिंगेजुन समझ चुके थे। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.